रात के 2 बजे थे। दिल्ली के एक खामोश ऑफिस में एक आदमी अकेला बैठा था। उसके सामने एक फाइल पड़ी थी जिस पर लिखा था क्लासिफाइड। ये सिर्फ एक फाइल नहीं थी, ये उन सच्चाइयों का बोझ थी जो कभी दुनिया के सामने नहीं आती। ये कहानी है उन लोगों की जो नाम के बिना जीते हैं और कभी-कभी नाम के बिना मर जाते हैं। ये कहानी है रॉ की। 1960s का दौर था। इंडिया 2 बड़े जंग देख चुका था, 1962 चाइना के साथ और 1965 पाकिस्तान के साथ। इन दोनों ने इंडिया को एक बात सिखा दी कि हर जंग बंदूक से नहीं जीती जाती, कभी-कभी दुश्मन के दिमाग में घुसना पड़ता है। इसीलिए 1968 में जन्म हुआ एक ऐसी एजेंसी का जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के एजेंट्स सोल्जर्स नहीं होते, पर उनका काम सोल्जर से ज्यादा खतरनाक होता है। ये लोग बॉर्डर पर नहीं लड़ते, ये लोग दुश्मन के घर में घुसकर लड़ते हैं। कभी एक बिजनेसमैन बनकर, कभी एक जर्नलिस्ट बनकर, कभी एक आम आदमी बनकर। इनकी असली पहचान किसी को नहीं पता होती। 1971 साउथ एशिया का सबसे बड़ा मोड़। ईस्ट पाकिस्तान में खून खराबा हो रहा था और इंडिया चुप था, पर रॉ नहीं। रॉ के एजेंट्स ने ग्राउंड पर जाकर हर एक सीक्रेट, हर एक प्लान चुपके से निकाल लिया। और फिर एक ऐसा पल आया जब दुनिया ने देखा एक नया देश पैदा हुआ, बांग्लादेश। 1974 इंडिया एक और बड़ा कदम लेने वाला था, न्यूक्लियर टेस्ट। दुनिया की हर बड़ी एजेंसी इंडिया पर नजर रखे हुए थी, पर रॉ ने सबको अंधेरे में रखा। और फिर एक दिन जमीन हिली, आसमान गरजा और दुनिया समझ गई इंडिया अब न्यूक्लियर पावर बन चुका है। सियाचिन, दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे खतरनाक बैटलफील्ड। यहां एक गलती मौत के बराबर है, पर रॉ ने दुश्मन की हर चाल पहले ही पकड़ ली और इंडिया ने जीत लिया वो इलाका। पर रॉ की दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। यहां दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, कभी-कभी दुश्मन अंदर होता है। डबल एजेंट्स, धोखा, झूठी जिंदगी, ये सब रॉ का हिस्सा है। सोचो, एक आदमी जो सालों से एक झूठी जिंदगी जी रहा है, जिसका नाम झूठा है, जिसकी फैमिली झूठी है, पर उसका मिशन बिल्कुल सच है। और अगर वो पकड़ा गया तो उसका देश भी उसे पहचानने से इनकार कर देगा। रॉ का एक रूल है, तुम एग्जिस्ट नहीं करते। आज भी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं कोई रॉ एजेंट एक मिशन पर होगा, चुपचाप अंधेरे में, देश के लिए। और शायद तुम कभी नहीं जान पाओगे कि उसने क्या किया, क्योंकि रॉ के हीरोज कभी सामने नहीं आते, वो हमेशा शैडो में रहते हैं। ये थी कहानी इंडिया के सबसे खामोश वॉरियर्स की, जो लड़ते नहीं दिखते पर हर जंग जीतते हैं, चुपचाप, हमेशा के लिए। अननोन पार्ट 2, रॉ, शैडोज नेवर डाई। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो आदमी जो फाइल बंद करके गया था, वो अकेला नहीं था। रूम के कोने में एक और शैडो खड़ी थी और उसके हाथ में एक नई फाइल थी। उस फाइल पर लिखा था टॉप सीक्रेट, आईज ओनली। रॉ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो यहां से शुरू होती है, क्योंकि हर सक्सेसफुल मिशन के पीछे एक ऐसा मिशन होता है जो फेल हो चुका होता है। 1980s इंडिया एक और इनविजिबल वॉर लड़ रहा था। इस बार बैटलफील्ड बॉर्डर पर नहीं बल्कि दूसरे देश के अंदर था। मिशन सिंपल था, इन्फिल्ट्रेट, ऑब्जर्व, रिपोर्ट। पर ग्राउंड रियलिटी कभी सिंपल नहीं होती। एक रॉ एजेंट, कोड नेम विक्रम, 10 साल से एक एनिमी कंट्री में रह रहा था। उसने अपनी पूरी लाइफ छोड़ दी थी, अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी फैमिली, सब कुछ। अब वो वहां एक बिजनेसमैन था। लोग उस पर ट्रस्ट करते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी हर मुस्कान के पीछे एक सीक्रेट छुपा है। एक दिन उससे एक इंफॉर्मेशन मिली, एक ऐसा प्लान जो अगर सक्सेसफुल हो जाता तो इंडिया के एक बड़े शहर में हजारों लोग मर सकते थे। टाइम बहुत कम था और कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल। अगर वो मैसेज भेजता तो उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती थी, और अगर नहीं भेजता तो अटैक हो जाता। उसने एक डिसीजन लिया,
एक ऐसा डिसीजन जो हर एजेंट को तोड़ देता है। उसने अपनी ही आइडेंटिटी सैक्रिफाइस कर दी, खुद को एक्सपोज करके। उसने वो इन्फॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाई। रिजल्ट, अटैक होने से पहले ही रोक दिया गया। हजारों जिंदगियां बच गईं। पर उस एजेंट का क्या हुआ? उसे पकड़ लिया गया, उसे टॉर्चर किया गया, उससे पूछा गया तुम कौन हो, और उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, मैं कोई नहीं हूं। उसका नाम कभी न्यूज़ में नहीं आया, उसकी कहानी कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं हुई, और एक दिन वो हमेशा के लिए गायब हो गया। रॉ की दुनिया में ऐसे कई विक्रम होते हैं जो जीते भी चुपके हैं और मरते भी चुपके हैं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1999 कारगिल वॉर। इंडिया को एक बार फिर सरप्राइज मिला, पर इस बार रॉ ने सिचुएशन को रिवर्स कर दिया। एनिमी के प्लान्स, लोकेशंस, सप्लाई रूट्स सब कुछ डिकोड किया गया और इंडियन आर्मी ने एक इम्पॉसिबल वॉर जीत ली। इस वॉर ने एक बात क्लियर कर दी, रॉ सिर्फ शैडो नहीं है, रॉ एक वेपन है। आज के टाइम में वॉर सिर्फ गन से नहीं लड़ी जाती। साइबर अटैक्स, सैटेलाइट सर्वेलेंस,